मैं डॉक्टर युवराज कुमार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी एंड स्पाइनल सर्जरीज एट एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लिगामेंट टियर, खास करके घुटने में जो लिगामेंट टियर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर देखा गया है ये लिगामेंट टियर यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन्स को होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। हालांकि ज़्यादा फुटबॉल में होता है, बट हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में जहाँ ट्विस्टिंग होती है वहाँ पे इस तरह की इंजरीज होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। एक्सीडेंट्स में भी होते हैं, मेल्स में, फीमेल्स में, सभी एज ग्रुप में होता है, बट कॉमन एज ग्रुप इज बिटवीन 20 to 40 एंड मेल्स आर मोर कॉमनली बिकॉज दे आर मोर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, इवन कि वो स्पोर्ट्स हो या वो एक्सीडेंट हो। सो अगर लिगामेंट टियर हुआ तो हुआ क्या है, उसमें भी ग्रेडिंग होती है। प्रॉब्लम पेशेंट को क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर मान लो कि घुटने का टियर हो गया तो दो तरह के लिगामेंट होते हैं, जैसे मैं इसमें दिखाऊं। ये हमारा नी जॉइंट है, ये एक मॉडल है। इसमें ये एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, पीछे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है। बाहर के भी दो लिगामेंट है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। मोस्ट कॉमन जो इंजरीज होती है वो ट्विस्टिंग होने से होती है और वो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की इंजरी। सो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टियर हो जाता है। इसके इंसिडेंट्स हमने प्रैक्टिस में देखे हैं, एविडेंस वाइज देखे हैं। मोस्टली 90% ACL होता है, रफली लेस देन 10% पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। कभी कभी दोनों भी होते हैं साथ में। सो अगर मैं बात करूं लिगामेंट टियर है तो करते क्या है। सबसे पहले अगर लिगामेंट टियर है तो क्योंकि ये एक्यूट इंजरी होती है, सो पेशेंट को रेस्ट में रखते हैं, नी ब्रेस देते हैं, आइस पैक्स देते हैं। क्लिनिकली अगर पेन अलाउ कर रहा है पेशेंट तो पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, नहीं तो वी एग्जामिन लेटर। शुरू में रेस्ट देते हैं ताकि पेन पीरियड ठीक हो जाए उसका। और उसके बाद जब एक बार पेशेंट का पेन एक्यूट फेज सेटल हो जाता है, विच माइट टेक 1 week 2 week टाइम, उसके बाद MRI करते हैं, क्लिनिकली प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। तो हम देखते हैं इनस्टेबिलिटी है, मतलब पेशेंट अगर चल रहा है तो वो बताता है कि गिव वे है। मैं चलता हूं तो लगता है कि घुटना निकल जाएगा। सो इसको ये जो गिव वे की फीलिंग है ये है ACL टियर। और घुटना जो है जब हम आगे की ओर क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं तो वो आगे की ओर वो आ जाता है। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है। सो ये है लिगामेंट टियर। MRI करते हैं, उसके बाद अगर पेशेंट क्लिनिकली वो अनस्टेबल है, MRI में फाइंडिंग मिल रही है, तो फिर हम दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिक, जिसमें कोई सर्जरी मेजर खोल की नहीं होती है, दूरबीन से होते हैं आर्थ्रोस्कोपिक, उसे लिगामेंट रिपेयर करते हैं और वहीं से हैमस्ट्रिंग जो सेमीटेंडिनोसस ग्रेसिलिस होता है ग्राफ्ट लेते हैं और अंदर ही अंदर हम ग्राफ्ट टनल बनाते हैं और उसको टाइट रोप RT से फिक्स कर देते हैं। और फिर उसके बाद पेशेंट की रिकवरी शुरू होती है, फिजियोथेरापी कराते हैं दूसरे दिन से। और आप मान के चलो कि नॉर्मल ऑफिस जाना 10 से 15 दिन में शुरू हो जाता है, नॉर्मल सिविलियन एक्टिविटी महीने 1.5 महीने में, और स्पोर्टिव एक्टिविटी 9 महीने से 1 साल लगता है। ये तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के बारे में है, जो कि मोस्ट कॉमन इंजरी है। हॉस्पिटल में स्टे लगभग 1 दिन ही होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई दवा जो चलती है वो ओरल चलती है। फिजियोथेरापी हम लोग घर पे शुरू कर देते हैं। रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं, सक्सेस रेट इसका ऑलमोस्ट 99% है। और अगर प्रॉपर रिहैब किया जाए तो पेशेंट अपने प्रीवियस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी तक पहुंच सकता है। और इसी तरह से PCL जो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है उसकी भी सर्जरी होती है, उसके भी रिहैब होते हैं, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट बहुत कॉमन है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू।